नमस्कार दोस्तों, आज मैं महोबा जिला के गौहारी खोड़ा में हूँ, जहाँ पर मेरे पास में काफ़ी लोग भी खड़े हुए हैं। आज का जो मेरे लाइव का मुद्दा है तो ये है कि 2026 में इतने भयंकर मच्छरों की भरमार हो गई है, जिससे कि मुश्किल पड़ रही है लोगों की रात। आइए लोगों से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। तो हमारे लाइव देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और अंत तक आप हमारा लाइव देखिए, किस तरह से लोग यहाँ बता रहे हैं। हम आपसे पहले ही पूछ लें, क्या नाम है दीदी आपका? मेरा नाम गिरजा है। कहाँ से हैं? गवारी खड़ा से जी। ये अभी मच्छरों के बारे में बहुत चर्चाएं चल रही थी, क्या कारण है? बहुत मच्छर लग रहे हैं बहन जी। यहाँ जो है तो पता नहीं आसों के साल में समय में इतना मच्छर लग रहा है कि शायद लाइट ना रहे तो छोटे छोटे बच्चे पूरी रात जग के रो के निकल जाते हैं। ये समस्या बहुत ज्यादा है। मतलब झुंडों में कैसे आते हैं? बहुत झुंड में आते हैं कि ये लेट जाओ तुम तो बिल्कुल ऊपर माछी से आके गिर जाते हैं। और यहाँ जो है तो सफाई भी नहीं हो रही है, ये सफाई कर्मचारी नहीं आते हैं, तो इसकी थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम है। पानी नहीं नाली से निकल पा रहा है, ये गंदगी से बुझी है नाली, तो इससे पानी नहीं निकल पा रहा है, पूरी रास्ते में पानी फैलता है। तो दोस्तों इस समय गर्मी का मौसम चलने शुरू हो गया है और गर्मियों के मौसम में इतने मच्छर बढ़ गए हैं, जैसे कहते हैं शहद में माछी होती हैं, उसी तरह से हम लोगों के शरीर में मच्छर चिपक रहे हैं, खून पी रहे हैं। पहले जमाने में तो सरकार के तरफ से, स्वास्थ्य विभाग के तरफ से ब्लीचिंग का छिड़काव होता था, दीवालों में भी होता था, गलियों में, नालियों में, इस तरह से होता था। लेकिन अब ऐसा उसका नाम निशान भी नहीं रह गया है जो मच्छरों को कम कर सकें। क्यों पहले छिड़काव होता था? मच्छरों के ही लिए तो होता था। जी भैया, आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा कल्लू नाम है जी। आप कब से महसूस कर रहे हैं कि इतना मच्छर बढ़ा हुआ है? और हम कम से कम कर रहे हैं 2-3 साल से बहुत ज्यादा। और पहले दवा का प्रयोग होता था तो मच्छर कम लगता था। अब कोई दवा का, कोई नाली वगैरह में कोई छिड़काव दवा का नहीं होता, न मकानों में होता, न कुआ तालाबों में होता। मच्छर से तो बहुत ज्यादा परेशान है। फिर क्या करते हैं जब परेशान रहते हैं? क्या करते हैं, अपना देहाती लोग गोबर का धुआं कर लिया, कभी नीम का कर लिया, ऐसे पत्ती डालकर उसकी, और यही करते हैं जी। तो जब आप धुआं करते हैं तो धुआं आंखों में प्रभाव नहीं डालता है? डालता तो है जी, तो क्या करें, मजबूर है जी। मजबूर है, क्या करें। तो मच्छरों के लिए कितनी देर तक प्रभावित रहता है? अरे ये बताओ कि सारी रात तो किसी दिन सोते नहीं है, किसी दिन सोते भी नहीं है, और गर्मी में भी हाल हो जाते हैं। मच्छर बहुत ज्यादा लगता है, सारे शरीरों में चपकते हैं। तो जब सोते नहीं है तो आपके स्वास्थ्य पर किस तरह का असर पड़ता है? पड़ता है दीदी जी, क्या करें, पेछाए में रहते हैं। रहता हल्का फुल्का महसूस होता है, ऐसा अपना स्वास्थ्य सही बना के रखते हैं, मान के चलो। ठीक है भैया, थैंक यू। तो देख सकते हैं कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हम गोबर के कंडा से धुआं करते हैं, नीम की पत्ती से धुआं करते हैं मच्छरों से बचने के लिए, लेकिन जो पहले छिड़काव होता था वो होना भी चाहिए। इतना ही नहीं, कोई मोन्टीन का भी इस्तेमाल कर रहा है, अगरबत्ती का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे गांव के लोगों का मानना होता है कि भले ही हम मोन्टीन और मच्छर वाली अगरबत्ती का इस्तेमाल करते हैं, फिर भी वो नुकसानदायक है। जो पहले जैसा
ब्लीचिंग जैसा छिड़काव होना चाहिए, वो उस तरह से हो तो शायद ये इतना जो मच्छर बढ़ा हुआ है ये कम जाए। कुछ कहेंगे भैया? हम का बोलबे, हम नहीं बोलते हम वो बात में बोल दे यार बेटा कुछ जान तो वाला काहे मच्छर के बारे में जानते होगा? मच्छर का बोल देता वो तो काहे नहीं, आप अपनी भाषा से आप बताओ। हाँ थोड़ी सी बता दिया, ले बताओ। बता दे ले लमडा। अरे हम तो वहीं से पूछ लेंगे, हम उनसे पहले तुमसे पूछ लें फिर पूछ लेंगे। बताओ भैया। कहाँ बता दें साहब, अब कहे आप लोगों ने बता दो तो बता कितनी उम्र हो गई तुम्हारा? कीड़ा भी मान लिया बढ़ गया, सांप की चूई बढ़ गया, दवा सुनो, पड़ चाहिए तो नहीं करते। तुम्हारा क्या उम्र है, क्या नाम है आपका? हमको कहते हैं छोटे है छोटे छोटे भैया जी। कितनी उम्र है आपकी? हमारी होगा लगभग 55-56। तो 55-56 में साल से आप किस तरह का देख रहे हैं? देख रहे हैं ना, जो देखा दिन की ऐसा ऐसा हो तो जाए ना, ऐसा समझ में आवत तो शायद कहाँ ना समझ में आओ तो सब मच्छर के हिसाब से ज्यादा आवत दवाई छिड़की जाती है। अब तो यहाँ कोई नहीं निशानी होती है, 10 साल से कोई निशानी नहीं है कि कोई आते हैं। थोड़ी बताइए कि कब तना छिड़की जात रही है, पहले का कैसी टीम आवत रही है? अरे पहले वो आवत ठैया पीठे में लाद लेते हाँ। और दवाई से छिड़कते रहते, ऐसे ऐसे देवालन मानी खेतन में देवालन उनमें दवाई मारी जाती, लाही मारने की, घास मारने की। हाँ। वह हिसाब से देवालन मानी मारत रहते, आओ करते 8-8 आदमी के झुंड और कुआ माँ नल माँ धर के अपन पानी से घोलाई करते, फिर वह हिसाब से सगले मारो करते घरन घरन। ऐसा होता था। अब तो यहाँ कोई पता नहीं चलता है कि वह विभाग पटा ही चुका है। तो क्या हुआ, वापस होना चाहिए वो विभाग? अब होना चाहिए, वह कैसे होना चाहिए? अब जब सरकार भेजे तो होना चाहिए। हम तो एक जंगली आदमी है, यहाँ के देहाती आदमी क्या हमने तो सुना था कि लोग कह रहे थे शहरों में है मच्छर की भरमार है, जो आउट एरिया है, देहात एरिया जो खेतों के बीच में बसे हुए हैं वहाँ तो मच्छर है भी नहीं है। यहाँ कौन इंसान रहा थे? नहीं ऐसा लोग कह रहे थे। हाँ, तो थोड़ी आप बताइए ना। शहर में साहब आप लोग पढ़े लिखे शिक्षित आदमी हैं तो वहाँ कुछ उनके ज्यादा खून रहता है, तो इससे ज्यादा लगते हैं उनको। यहाँ कौन जानते हैं किसान आदमी? हकीकत में बताइए। ऐसा कि सही मतलब कि ऐसा नहीं है कि शहर हो या देहात हो। जी तो साहब सबको है, चाहे देहाती हो चाहे शहर के हो, मनुष्य मन से है। अब क्या करना साहब, नहीं कोई उपाय नहीं है तो अपना जैसे होता है उसे गुजर करते हैं। ठीक है, थैंक यू। ठीक है नाना, कहूँ लेना ना कहूँ बोल साल का टुकड़ा है। दादाजी हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा रामेश्वर नाम है। आप भी यहीं के हैं? हाँ, ये गवारी खोड़ा के। तो आप क्या उम्र हो गई होगी आपकी? अब ये ऐसा है कि अब नाती पनाती क्या हो गया, हम पनाती पढ़ने जाते हैं बेटियां। एक बिटिया के 2 लड़का नातिन के हैं, 2 लड़का बच्चा और एक नाती आसा के हागा को देख लो। चलो ठीक। तो तुम कहते 80 साल के हो ना, 75 के हैं, तो क्या बदलाव देखा है? पहले कैसे मच्छर लगते थे, नहीं लगते थे, अब क्या है? थोड़ा वो जानना चाहते हैं। अब गम खा जा तो आप ठाड़ दो। हाँ, वर्षा नहीं लाई मैं, पुराने जो पैसा चलते थे। हाँ बताइए। चिया चिया कहते थे, जो आगे साल हम गए थे कब वही दिल्ली, ये 2 रुपया मिली। नहीं, आप मजदूरी की अब बात कर रहे हैं। हाँ। लेकिन मैंने बोला हाँ। कि जो मच्छर जो काटते हैं, हाँ काटा थे, पहले कम लगते कि ज्यादा लगते? अब पहले की बात ऐसा है हाँ कि अब पहले का न चलावा। काहे न चलावा? मैं क्या बोल रहे हैं, काहे न चलावा बतावा। अच्छा हाँ, दवाई हाँ खूब लागते रहे हैं, पहले भी लागत हाँ लागत रहे। हाँ, अब हम लागत कोनो बदलाव नहीं है।
कौन चोरी है यार, कौन साफ वाली बात है, उसमें कौन चोरी वाली बात है। भैया लगा लीजिए थोड़े से। जी भैया, क्या नाम है आपका? हरिश्चंद्र नाम है। जी, क्या उम्र होगी लगभग? 22 साल। तो अब ये साल या 2 साल या इस 1 साल में कुछ ऐसा बदलाव देखा है कि कम मच्छर पाए गए हैं या ज्यादा पाए गए हैं? मैडम बदलाव तो ऐसा है कि यहाँ पे कम से कम हमको देखते देखते 22 साल तो मान के चलो हो गया बचपन से, और लमसम 8 साल से देख रहे हैं मच्छर पहले से बहुत ज्यादा है। यहाँ पे कोई मशीन नहीं है, ना कोई वो है, ना कोई सरकार का यहाँ पे कोई आना जाना है, कोई कुछ नहीं है, ना कोई सफाई का मतलब है, ना पे कोई वो सफाई करने वाला आता है, इसलिए मच्छर ज्यादा बढ़ते हैं। तो जैसे कहीं आप शहर में जाते हैं या अन्य गांव जाते हैं तो वहाँ साफ सफाई देखते हैं तो वहाँ कम मच्छर पाते हैं कि ज्यादा पाते हैं? इसी तरह हमने बहुत सा देखा है, कबरई एरिया में भी देखा है, महुआ में भी देखा है, कई जगह देखा है, वहाँ पे काफी सुविधाएं हैं, लेकिन यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पे मच्छर ज्यादा हो रहे हैं। कुछ बोलेंगे? बोलिए, बोल दो, अरे बेटा बोल जा। अरे लगवा राहत नहीं होगा गाँव में। हम लाओ, हम करते हैं बात। कोई बात नहीं। कोई नहीं आता भाई। संदेश पहुंचावा ना, नहीं चाहे जौन हो, हमसे बात करना, हम कहीं का भी पहुंचाया जाए गाड़ी घोड़ा में। 5 साल हो गए। क्या नाम है भैया आपका? हमारा दीपक नाम है जी, कहाँ से हैं? यही गवारी खोड़ा से हम। तो जब ये मच्छर रात में ज्यादा लगते हैं तो उसमें क्या उपाय करते हैं? मोन्टीन लगाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, क्या करते हैं? अब रात में कुछ नहीं होता, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि लाइट भी नहीं है, मोबाइल भी चार्ज नहीं है, ना तेल मिलता है कि मिट्टी का तेल मिलता है कि दिया जला ले। अंधेले में पड़े रहते हैं, इधर से उधर ढूंढते रहते हैं, कुछ मिल जाए, हिलाने के लिए कुछ मिलता ही नहीं है। अब लेकिन कोई कुछ करता है, तेल के दिए जला लेता है, कहीं कुछ करता है। अब जो भी जैसे कोई काम चलाता है, मजबूरी है, चलाना पड़ेगा, क्या करें। तो जैसे लाइट नहीं रहती है मान लो, तो मच्छरों का किस तरह का प्रभाव पड़ता है? अब क्या अपना उपाय करता है आदमी, कोई धुआं करता है, कोई अगरबत्ती ले आता दुकान से, कोई कुछ करता है। अब मजबूरी है, करना पड़ेगा, क्या करे। पहले कुछ चलता भी नहीं था कि अगरबत्ती भी चलती हो, आदमी धुआं का प्रयोग करता था, आज भी आदमी वही भी करता है। अच्छा, गांव में यही करता है। और क्या है, जब है ही नहीं कोई सुविधा तो क्या, ना कोई दवाई छिड़काने वाला आता। आप पहली बार आए हो, जो मीडिया वाले आप आए हो ना, पहली बार आप आए हो आपके गांव? हाँ, हमारे गांव। इनसे देखो, सब इतने आदमी, हर आदमी से किसी से आप पूछ सकते हो कि आप पहली बार आए हो, जो किसी के बारे में आप सोच रहे हो कि मतलब नुकसान है, किसी को मच्छर काट रहे हैं, क्या है क्या नहीं, इसलिए हम आपसे पूछे तो हमने बता दिया। तो क्या इस तरह की अगर कोई आए तो आप अपनी बात रखेंगे, रखते हैं, या स्वास्थ्य विभाग में कभी आपने नहीं बोला रखते? है? मान आप पहली बार आए तो आपका देखो सम्मान करेंगे, आप अगर सहयोग करेंगे तो और भी गांव का मतलब वो हो सकता है कि आप ऐसी बात है, सरकार भी सोच समझ सकती है कि मतलब इस बात का कि हाँ भाई ऐसा हो। ना कोई सफाई कर्मचारी आता, कभी 6 महीने में आ जाता है, एक बार करके चला जाता है, तो मच्छर तो पैदा होंगे गंदगी के कारण। आपके यहाँ आंगनबाड़ी है? हाँ, आंगनबाड़ी है, बिल्कुल यही। और आशा बहू है? हाँ है। तो जब आशा आंगनबाड़ी है तो उनसे आप लोग अपने मच्छरों के बारे में, दवा के छिड़काव के बारे में आप बोलते हैं कभी? बोला था उनसे, तो यही बोला है कि कम से कम जो भी ये प्रधान के अंडर में जो भी आता है सफाई कर्मचारी, सफाई फिर प्रधान से बोला, कभी सफाई होती नहीं। जब किसी का मतलब कोई शादी विवाह हुआ, जब कोई बुला देता है यार कर दो, बस, वैसे कोई परमानेंट डेली नहीं आता। नहीं, जैसे मान लो स्वास्थ्य विभाग की आशा बहू होती है, आप दवा के बारे में दवा के बारे में कुछ आप उनसे कह सकते हैं। ठीक, क्या? अरे कोटा के बारे में तो दोस्तों, जब भी अभी जो भैया ने बताया कि यहाँ पर चाहे कोई विभागीय अधिकारी हो या मीडिया वाले हो, कोई आता भी नहीं है कि हम अपनी बात रख सकें।
लेकिन ये है कि अगर कोई यहाँ पर आए तो हम अपनी बात रख सकते हैं हर समस्याएं के लिए। तो जैसे इस लाइव का मुद्दा था कि मच्छर बहुत बढ़ रहे हैं, तो मच्छर बढ़ने से काफी लोगों का स्वास्थ्य के ऊपर काफी प्रभाव भी पड़ रहा है, क्योंकि मच्छर अगर लगेंगे तो रात में नींद भी नहीं आएगी, और नींद नहीं आएगी तो स्वाभाविक है कि उनका कहीं सर दर्द होना, कहीं कुछ इस तरह की समस्याएं होती ही हैं। टाइफाइड हो जाती, टाइफाइड, बुखार, लोगों ने ये भी बताया जी। तो देखिए, रुक जाइए। हाँ लाला भैया दिखाओ। ये सड़क भी थोड़ा कैच करना आपको, दिखाना है कि यहाँ पे नाली बहती है तो ये भैया मच्छर के कांटे हैं, कहाँ है दिखाए है थोड़ी। ये सारे जो ये लाल है, बहुत ज्यादा मच्छर लग रहे हैं। मच्छर ज्यादा ही है यहाँ, दवाई कोई सुविधा है ही नहीं है। ये जो दवाई आती है मशीन वाली, उससे ज्यादा पिंचवा दें, सफाई हो तो ये मच्छर कम हो जाए। कभी मांग नहीं किया है? मैं तो बाहर का रहने वाला हूँ। अच्छा, बाहर पहली बार आए हैं? कहाँ के हैं? मैं पाटनपुर का हूँ। तो यहाँ रहते हैं क्या? हाँ रहते हैं। अच्छा, तो आपके गांव में भी लगते हैं ऐसे? हमारे यहाँ भी है, हर जगह है लगते हैं। मैम एक बार गली की रास्ता की वीडियो बनाना आप एक बार, उसमें लिख के डालना है आप। मैन आदमी आ रहे तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही है, फिर मिलती हूँ किसी और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। लिख के डालना।